तो जब तक ये इनका पूजन आदि कर रहे हैं, मज़ारों का, पीरों का, चांद मियाँ आदि का, तो तब तक इनके यहाँ प्रेत का वास माना जाए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि मरण शौच जिसको लगा हुआ हो उनके साथ किया जाता है। अर्थात उनके यहाँ अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता है, प्रेत का वास उनके यहाँ माना जाता है। तो जो जो नियम उनके साथ लागू होते हैं वह इन पे भी लागू करने चाहिए। नमः शिवाय। ये जो लोग मज़ार आदि पे जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, मज़ार आदि का स्पर्श करते हैं, ये पीर फ़कीर चांद मियाँ आदि को जो पूजते हैं, वहाँ जा कर के तथाकथित वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इनके साथ द्विज जातियों और शूद्रों को भी किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, क्या इनका अन्न जल ग्रहण करने योग्य है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। पहले अन्न के बारे में जानते हैं कि अन्न की शुद्धता होती क्या है। देखिए, अन्न जो होता है अगर वह शुद्ध हो तो मन भी शुद्ध होता है। अन्न अगर अशुद्ध होगा तो आपका मन चित्त भी अशुद्ध रहेगा और आपकी साधनाएं भी फलित नहीं हो पाएंगी। इसलिए अन्न की शुद्धि पे बहुत महत्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है। अन्न हम जिस धन से खरीदते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर धन जिससे हम अन्न खरीद रहे हैं अगर वह अशुद्ध है तो उसकी अशुद्धता, उसका पाप भी अन्न में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, जिसके घर में अन्न है, जहाँ पर वह बन रहा है, उसके घर में नकारात्मकता का ज़्यादा प्रभाव है या सकारात्मकता का, वहाँ पर देव ऊर्जा अधिक है या प्रेत पिशाच आदि की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा है अधिक है, इसका भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। जो अन्न बनाता है, बनाते समय उसके मन के भाव क्या हैं उसका भी अन्न पे प्रभाव पड़ता है। जो अन्न बना रहा है उसके संस्कारों का भी अन्न पे प्रभाव पड़ता है। जिस समय हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हमारे मनोभावों का भी अन्न पे असर पड़ता है, यह भी अन्न को प्रभावित करते हैं। इसलिए सभी प्रकार से अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जब किसी के यहाँ मृत्यु आदि होती है तो वहाँ पे प्रेत का प्रभाव रहता है। जब तक वहाँ शुद्धिकरण न हो जाए 10 दिन तक ब्राह्मणों के यहाँ यह प्रभाव कहा गया है, 30 दिन तक शूद्रों के यहाँ कहा गया है। तो यह जो प्रेत का प्रभाव रहता है यह अन्न पे भी रहता है। इस कारण वहाँ पे अशौच होता है, वहाँ पे अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता है, नहीं तो इसका दोष लगता है। इसके अतिरिक्त मुर्दे आदि के स्पर्श पे, शमशान आदि में जाने पर भी शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसका भी दोष लगता है। तो जो लोग मजार आदि में जाते हैं, मजार आदि को स्पर्श करते हैं, वहाँ का अन्न आदि ग्रहण करते हैं, उनके यहाँ द्विजों एवं शूद्रों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो एक ही बार गया हो उसके यहाँ 60 दिन तक न जाए, न वहाँ का जल आदि ग्रहण करे। द्विज यदि गलती से मजार पूजकों के यहाँ जल आदि ग्रहण कर ले तो 1008 गायत्री करे एवं चांद्रायण व्रत करके शुद्धि करे। गलती से यदि मजार आदि में जाए तो 3 दिन तक नित्य प्रति नदी में स्नान करे, घृतपान करे और 100 प्राणायाम नित्य करे तो शुद्धि होगी। 30 दिन के अशौच के नियमों का पालन करे। और यदि जानबूझकर गया हो और प्रायश्चित करना चाहे तो इन सब के साथ 60 दिन के अशौच को माने, 60 दिन तक अशौच का पालन करे। चांद मियाँ आदि मरे हुए व्यक्तियों को पूजने वाले यह जो प्रेत पूजक हैं, जो पीर फकीर चांद मियाँ आदि को पूजते हैं, मजार पूजक हैं, इनके यहाँ का जल आदि ग्रहण ना करे। यह नियम सभी द्विज जातियों को एवं शूद्रों को भी मान्य होना चाहिए। इनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे इनके यहाँ किसी की मृत्यु, कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, इनके यहाँ अशौच चल रहा हो। इस तरह में जो नियम मान्य होते हैं वही नियम इनके साथ मान्य होने चाहिए। शूद्रों के यहाँ 30 दिन का अशौच लगता है, इनके यहाँ कम से कम 60 दिन का अशौच मान्य होना चाहिए।
तो जब तक ये इनकी पूजा आदि कर रहे हैं, तो जब तक ये इनका पूजन आदि कर रहे हैं मज़ारों का, पीरों का, चांद मियाँ आदि का, तब तक इनके यहाँ प्रेत का वास माना जाए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि मरण शौच जिसको लगा हुआ हो उनके साथ किया जाता है। अर्थात उनके यहाँ अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता है, प्रेत का वास उनके यहाँ माना जाता है। तो जो जो नियम उनके साथ लागू होते हैं वह इन पे भी लागू करने चाहिए। नमः शिवाय।